हेलो माय रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत सारा प्यार। तो दोस्तों, छठ पूजा के विशेष अंक की शुरुआत मैंने छठ के पहले दिन से करी है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज ये मेरा छठ से रिलेटेड आखिरी ब्लॉग होगा, क्योंकि आज छठ पूजा की समाप्ति हो गई। ये 4 दिन तक चलने वाला महापर्व आज चौथे दिन सूर्योदय होने के बाद इसका समापन हुआ और फिर हम सब इस पर्व को मनाने के बाद अपने अपने घरों में आए छठ घाट से। तो आज का ये विशेष ब्लॉग ये रहने वाला है कि मैं आपको कुछ वीडियोस पोस्ट करूंगा इस ब्लॉग के माध्यम से कि हम लोग कैसे छठ घाट पे जाके और कैसे पूजा अर्चना हुआ, वहाँ पे कैसे लोग इकट्ठा हुए थे और जो भी पूजा विधि जो है हमारी सनातन संस्कार के अनुसार, तो वो सारी पूजा को परफॉर्म किया गया वहाँ पे घाट पे। तो इस ब्लॉग के माध्यम से आज जो छठ का जो अंतिम दिन है, लास्ट डे 4, उसका आप थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे। वहाँ पे लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया, कैसे लोग इकट्ठा हुए। तो मुझे आशा है कि आप इस ब्लॉग को आगे कंटिन्यू देखेंगे और मुझे अपना बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देंगे। और प्यार और आशीर्वाद कहने का मतलब ये है कि आपका सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मेरे इस चैनल को, वो मेरे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बाकी आगे भी लोगों को रिकमेंड करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, अब ज़्यादा कुछ बात न करते हुए मैं इस ब्लॉग को आगे बढ़ाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सारे छठ व्रती छठ घाट पे पहुंच गए हैं और पहुंचने के बाद सब लोग छठी मैया की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। और सुबह करीब एक बार तो 2 बजे के आसपास आना पड़ता है छठ घाट पे, और फिर तो उस वक्त जो मॉर्निंग में जो 2 बजे जो आते हैं, मतलब 2 ढाई बजे के आसपास आना पड़ता है यहाँ पे। तो वहाँ पे ईख को लेके आया जाता है और जो विधि घर पे की जाती है, घर में अपने घर के आंगन में, वही चीज़ छठ माता के पास जाके वहाँ पे उस ईख को, वहाँ उसको चनवा बोलते हैं, उसको ताना जाता है और उसके बाद फिर वहाँ से पूजा की शुरू इंतज़ार करते हैं। और क्योंकि विंटर्स का जो टाइम होता है वो लगभग आने ही वाला है और ये यूँ कहें कि वो शुरू हो गया है। और जैसे जैसे विंटर्स का टाइम होता है वैसे वैसे जो सनराइज़ का जो टाइम होता है वो थोड़ा सा लेट होने लगता है। तो बस इसी चीज़ के इंतज़ार में हमारे सारे छठ व्रती रहते हैं और तब तक पूजा अर्चना होती रहती है यहाँ पे। और फिर जैसे ही ये प्रतीत होता है कि हाँ, लालिमा आसमान में लोग देखते रहते हैं कि सूरज की लालिमा आई है नहीं आई है, और जैसे ही वो दिखता है उसके बाद सभी लोग बिल्कुल रेडी मोड में होते हैं और फिर
घाट पे जहाँ पे अर्घ दिया जाता है, जस्ट जहाँ पे ये छठी मैया हैं, जस्ट ये नदी के किनारे हैं। तो जस्ट उस नदी के किनारे जाके और वहाँ पे सभी लोग वहाँ पे खड़े होके और फिर जैसे ही सूर्योदय होता है तो सूर्योदय के समय विशेष पंडित जी उस दिन होते हैं, आते हैं, जो कि दूध से, गाय के दूध से उस दिन अर्घ दिलवाते हैं और फिर उस अर्घ को उगते हुए सूर्य को उस दिन अर्घ दिया जाता है, उस दिन पूजा होती है। तो आप समझ सकते हैं कि एक दिन पहले डूबते हुए सूर्य की पूजा अर्चना करी गई, उनको अर्घ दिया गया और सेम वही चीज़ रिपीट हुआ अगले दिन, लेकिन वो केस थोड़ा अलग था। इसमें उगते हुए सूर्य को उनकी उपासना की गई और फिर वहीं से छठ पूजा का समापन हो गया। तो ये विशेषता है छठ पूजा की, छठी मैया की, कि इसमें उगते और डूबते दोनों सूर्य की पूजा होती है और ये बहुत ही विशेष है। तो मुझे आशा है कि आप सब ने मेरे ब्लॉग को जो भी मैंने आप तक पहुंचाया है, आपको काफ़ी अच्छा लगा, जानकारी होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और